कैसे फिरोजदीन फिल्म इंडस्ट्री की महिलाओं के बीच फेमस हो गया। आखिर क्यों सुरैया फिरोजदीन के सिले कपड़े पहनकर हैरान हो गई। कैसे सुरैया के नाम पर लोग फिरोजदीन का फायदा उठाते थे। आखिर कैसे एक मजाक ने फिरोजदीन को हवालात पहुंचा दिया। दोस्तों, सुरैया हिंदी सिनेमा की वो पर्सनैलिटी हैं जिन्हें आज भी याद किया जाएगा और पूरे सम्मान के साथ याद किया जाएगा। सोचिए, 1940 के दशक में ना तो इंटरनेट था और ना ही टेक्नोलॉजी आज की जितनी एडवांस थी, लेकिन उस जमाने में भी सुरैया को लेकर लोगों की दीवानगी का आलम आज के दौर के किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। सुरैया के घर के बाहर भी उनके चाहने वाले हमेशा मंडराते रहते थे और केवल भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी सुरैया की फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त हुआ करती थी। आज हम आपके लिए सुरैया के एक क्रेजी पाकिस्तानी फैन की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी जानने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि सुरैया का क्या रुतबा था और आपको सुरैया के उस पाकिस्तानी प्रेमी पर हंसी भी आएगी जो पाकिस्तान से भारत आकर सुरैया के दरवाजे पर बारात लेकर पहुंच गया था, वो भी गाजे बाजे के साथ। दोस्तों, अनडिवाइडेड इंडिया के लाहौर शहर में मास्टर फिरोजदीन नाम का एक लेडीज टेलर हुआ करता था। कहते हैं कि मास्टर फिरोजदीन उस वक्त का लाहौर का माना हुआ लेडीज टेलर था और उससे कपड़े सिलाने के लिए लाहौर की औरतें बड़ी बेकरार रहती थी। मास्टर फिरोजदीन को फिल्मों का बड़ा शौक था और उनकी ख्वाहिश थी कि किसी दिन कोई एक्ट्रेस भी उनके हाथों का सिला हुआ कपड़ा पहने। फिरोजदीन की ये ख्वाहिश तब पूरी हुई जब एक दिन लाहौर के एक फिल्म जर्नलिस्ट के साथ उस वक्त में लाहौर फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम नूरजहां पहुंची। वो फिल्म जर्नलिस्ट फिरोजदीन का दोस्त था और चूंकि वो फिरोजदीन की ख्वाहिश से वाकिफ था, इसीलिए नूरजहां को अपने साथ उसकी दुकान पर ले गया। उस फिल्म जर्नलिस्ट ने नूरजहां के साथ फिरोजदीन की एक तस्वीर भी खींची। फिरोजदीन को जब वो तस्वीर मिली तो उसने उसे बड़ी करवाकर एक फ्रेम में सजाई और अपनी दुकान की सामने वाली दीवार पर टांग दी। फिरोजदीन ने मन लगाकर नूरजहां के कपड़े सिले और इतने शानदार सिले कि नूरजहां उन कपड़ों को देखकर बड़ी खुश हुई। नूरजहां ने फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद अपनी बाकी दोस्तों से भी मास्टर फिरोजदीन की खूब तारीफ की और देखते ही देखते फिरोजदीन लाहौर फिल्म इंडस्ट्री की महिलाओं के बीच मशहूर हो गया। एक्ट्रेस रमोला, रागिनी और मीना शौरी मास्टर फिरोजदीन की रेगुलर कस्टमर बन गई। फिरोजदीन ने इन सब के साथ तस्वीरें खिंचवाई और अपनी दुकान में लगा ली। ये वो दौर भी था जब सुरैया जी अपने करियर के शिखर पर थी। मास्टर भी सुरैया जी का बहुत बड़ा फैन था और उसकी ख्वाहिश थी कि किसी दिन वो सुरैया से मिले और उनके लिए भी एक जोड़ा सील कर उन्हें तोहफे में दे। सुरैया से मिलने की उसकी ख्वाहिश एक दिन पूरी भी हो गई। दोस्तों, हुआ यूं कि सुरैया और कुंदन लाल सहगल की फिल्म परवान लाहौर में रिलीज हुई और ये दोनों सितारे लाहौर आए। फिरोजदीन को जब यह खबर मिली तो वो सुरैया से मिलने को उतावला हो उठा। उसने किसी तरह त्यागी नाम के एक फिल्म जर्नलिस्ट से दोस्ती की और उसे राजी कर लिया कि वो सुरैया से उसकी मुलाकात करा दे। फिरोजदीन की बेचैनी देखकर फिल्म जर्नलिस्ट त्यागी ने उसे लाहौर के एक होटल में ठहरी सुरैया से मिलवा ही दिया। फिरोजदीन अपने साथ सुरैया को तोहफे में देने के लिए एक जोड़ा भी ले गया था। सुरैया से मिलकर फिरोजदीन बहुत खुश हुआ। उसने सुरैया को जब वो जोड़ा दिया तो पहले तो सुरैया थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर उन्होंने उसे कबूल कर लिया और अपने कमरे में जाकर पहन कर भी देखा। सुरैया उस जोड़े को पहनकर हैरान रह गई। बाहर आकर सुरैया फिरोजदीन से बोली, बिना मेरा नाप लिए आपने इतने फिट कपड़े सिले कैसे? फिरोजदीन ने जवाब दिया, मैंने आपकी फिल्म अनमोल घड़ी 20 दफा देखी है। आपको पर्दे पर देखकर ही मैंने आपका नाप ले लिया। ये सुनकर सुरैया काफी हैरान हुई और खुश भी हुई। मास्टर फिरोजदीन ने सुरैया के साथ फोटो खिंचाने की गुजारिश भी की, मगर सुरैया ने उसके साथ फोटो नहीं खिंचाई। हालांकि सुरैया ने अपना एक फोटो ऑटोग्राफ के साथ फिरोजदीन को जरूर दिया। सुरैया से मिलकर फिरोजदीन जब अपनी दुकान पर वापस आया तो उसने दुकान में लगी बाकी सभी हीरोइनों की तस्वीरों को उतारकर एक तरफ रख दिया और सुरैया की दी हुई फोटो को बड़ा कराकर उसे अपनी दुकान में टांग दिया। साथ ही साथ सुरैया की फिल्मों के पोस्टर भी उसने अपनी दुकान में लगाने शुरू कर दिए। मास्टर फिरोजदीन अब तक सुरैया के इश्क में गिरफ्तार हो चुका था। उसने सुरैया को लव लेटर्स लिखने शुरू कर दिए और उन लेटर्स में वो सुरैया को अपने साथ शादी करने के लिए प्रपोज भी करता था। फिरोजदीन की सुरैया को लेकर दीवानगी का आलम ये था कि वो दरगाहों पर जाकर सुरैया से अपनी शादी होने की दुआएं भी मांगने लगा था। जल्द ही उसके जानने वालों को भी सुरैया को लेकर उसकी दीवानगी की खबर होने लगी।
कुछ नौजवान लड़कों ने फिरोजदीन की इस दीवानगी का फायदा उठाना भी शुरू कर दिया। वो फिरोजदीन की दुकान पर जाते और सुरैया की भर भर कर तारीफें करते। सुरैया की तारीफ सुनकर फिरोजदीन इतना खुश होता कि उन लड़कों को बढ़िया चाय नाश्ता करा देता था। और ये लगभग रोज का काम हो गया था। लड़के रोज फिरोजदीन की दुकान में आकर सुरैया की तारीफें करते और नाश्ता करते जाते। कई दफा कुछ लड़के एक्सपेरिमेंट के तौर पर सुरैया की बुराई भी करते थे। सुरैया की बुराई सुनकर फिरोजदीन उन लोगों से लड़ पड़ता था और खूब हंगामा हो जाता था। सुरैया के प्रति मास्टर की दीवानगी का फायदा उठाने के लिए लोगों ने नई नई तरकीबें लगानी शुरू कर दी। ऐसे लोग फिरोजदीन के पास आते और कहते कि मेरा फलाना दोस्त बम्बई जा रहा है, अगर कुछ काम है तो बता दीजिए। बम्बई का नाम सुनकर फिरोजदीन खुश हो जाता। वो उन लोगों को बढ़िया नाश्ता कराता और फिर सुरैया के नाम एक बढ़िया सा लव लेटर लिखता और उस पर खुशबू छिड़क कर उन्हें सुरैया को देने के लिए कहता। इतना ही नहीं, बम्बई जाने को वो किराए के कुछ पैसे भी अपने पास से दे देता था। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब किसी चालाक आदमी ने खुद ही सुरैया के नाम से फिरोजदीन को एक लेटर लिखा। उस लेटर में सुरैया का नाम लिखकर लिखा गया कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम जब चाहे बारात लेकर मुंबई मेरे घर आ जाओ। वो लेटर पढ़कर तो मास्टर फिरोजदीन खुशी से पागल हो गया। उसने लेटर लाने वाले को चाय नाश्ता नहीं बल्कि एक बढ़िया से ढाबे में दावत दी और अगले दिन से ही फिरोजदीन सुरैया संग अपनी शादी की तैयारियों में जुट गया। फिरोजदीन के घर वालों को जब पूरा मामला पता चला तो उन्होंने उसे समझाने की बड़ी कोशिश की। उन्होंने फिरोजदीन से कहा कि सुरैया बहुत बड़ी हस्ती है, वो क्यों तुम जैसे मामूली दर्जी से शादी करेगी, तुम्हें किसी ने उल्लू बना दिया। लेकिन फिरोजदीन तो उस वक्त किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था, इसीलिए घर वालों ने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। फिरोजदीन ने सुरैया से शादी करने के लिए एक बढ़िया सा सेहरा भी खरीदा। शादी में पहनने के लिए बढ़िया सी शेरवानी और जूतियां खरीदी। और चूंकि इस वक्त तक भारत का बंटवारा हो चुका था तो फिरोजदीन ने किसी एजेंट को बढ़िया पैसे देकर जल्दी से पासपोर्ट भी बनवा लिया था। और फिर फिरोजदीन ने इंडियन हाई कमीशन के ऑफिस से किसी तरह भारत का वीजा भी बनवा लिया और फाइनली एक दिन फिरोजदीन बम्बई आ गया। बम्बई आते ही फिरोजदीन ने अजीज कश्मीरी नाम के एक शख्स से मुलाकात की। अजीज कश्मीरी एक कहानीकार थे जो फिल्मों की कहानियां भी लिखते थे। फिरोजदीन से उनकी दोस्ती लाहौर में हुई थी। फिरोजदीन ने जब अजीज कश्मीरी को अपने बम्बई आने का मकसद बताया तो उन्होंने अपने कान पकड़ लिए और बोले, मुझे माफ करो, ऐसे फिजूल काम में मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता। बेहतर होगा कि तुम अपने होश को ठिकाने लगाओ और अपने घर वापस चले जाओ। अजीज कश्मीरी की तरफ से फिरोजदीन को निराशा हाथ लगी, लेकिन सुरैया से शादी करने का उनका हौसला जरा भी कमजोर नहीं पड़ा था। फिरोजदीन बम्बई की एक छोटी सी मस्जिद में गया और वहाँ के मौलवी को पैसे देकर सुरैया और अपनी शादी कराने के लिए राजी करा लिया। पैसे हाथ आए तो मौलवी ने भी इस बात की परवाह नहीं की कि फिरोजदीन उछलकर चांद लपकने के लिए उसे साथ लेकर जा रहा है। फिरोजदीन ने मुंबई में ही अपनी बारात के लिए बारातें भी जुटा लिए और ये बाराती वो लोग थे जो सुरैया के घर के आसपास हमेशा मंडराते रहते थे, यानी सुरैया के फैंस। ये लोग खुशी खुशी सुरैया की शादी में बाराती बनने को तैयार हो गए। उनमें से एक तो शादी के लिए बैंड बाजा भी लेकर आ गया। और फिर सज धज कर मास्टर फिरोजदीन सुरैया के घर के बाहर बैंड बाजे के साथ आ पहुंचा। यह आवाज जब काफी देर तक कम नहीं हुई तो सुरैया की नानी ये समझने के लिए कि माजरा क्या है घर से बाहर आई। पता चला कि ये बैंड बाजा तो उनके घर के बाहर ही बज रहा है और एक दूल्हा भी सजे धजे खड़ा है। नानी ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और ये तमाशा यहाँ क्यों कर रहे हो। दूल्हा बना फिरोजदीन सुरैया की नानी से बोला, मैं आपका दामाद बनना चाहता हूँ। फिरोजदीन ने वही लेटर नानी को दिखाया जो लाहौर में किसी ने उसे मजाक के तौर पर सुरैया के नाम से भेजा था। नानी के हाथ में वो लेटर देते हुए फिरोजदीन बोला, सुरैया ने खुद इस लेटर में लिखकर मुझसे कहा था कि जब चाहो बारात लेकर आ जाओ। अब आप दुआएं देकर सुरैया को मेरे साथ विदा कर दीजिए। नानी ने सुरैया को बुलाया। सुरैया आई तो फिरोजदीन ने अपने चेहरे से सहरे को हटाकर सुरैया को सलाम किया। सुरैया फौरन पहचान गई कि ये तो लाहौर वाला दर्जी है। सुरैया को जब पूरी कहानी पता चली तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने फिरोजदीन से कह दिया कि मैंने तो कभी तुम्हें कोई लेटर लिखा ही नहीं, तुम अपनी तरफ से ये सारा ड्रामा कर रहे हो। इसके बाद तो खूब हंगामा और शोर मचा। सुरैया के मामू एम जहूर भी आ गए। उन्होंने बैंड वालों को धमकाते हुए वहां से चले जाने को कहा और चूंकि बैंड वालों को अपनी फीस पहले ही मिल चुकी थी तो वो चुपचाप वहां से चले गए।
फिर उन्होंने दूल्हा बने फिरोजदीन की तबीयत से पिटाई कर दी। जितने भी लोग बाराती बनकर आए थे वो सब खिसक लिए और सबसे पहले खिसके थे मस्जिद के वो मौलवी जो सुरैया से मास्टर फिरोजदीन का निकाह पढ़ाने आए थे। इतने में सुरैया की नानी ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस वाले आए और उन्होंने भी पाकिस्तान से आए इस दूल्हे को डंडे से मारना शुरू कर दिया और फिर जीप में डालकर थाने में ले गए। पुलिस ने फिरोजदीन को हवालात में बंद कर दिया। और फिर अगले दिन पुलिस ने सुरैया की नानी से पूछा कि अब इस आदमी का क्या करना है। नानी ने कहा कि अगर ये दोबारा फिर कभी ऐसी जरूरत करने की कोशिश न करने का वादा करे तो इसे छोड़ दिया जाए। इतने तमाशे के बाद मास्टर फिरोजदीन के सिर से सुरैया से शादी करने का भूत उतर चुका था, तो उसने माफी मांगी और रिहा होकर अपने देश पाकिस्तान लौट गया। हालांकि लाहौर में जब लोगों ने उनसे सुरैया के बारे में सवाल करने शुरू किए तो वो सबसे यही कहता कि सुरैया तो तैयार थी, लेकिन उसकी नानी और मामू ने शादी नहीं होने दी। कहते हैं कि मास्टर फिरोजदीन जब तक जिंदा रहा सुरैया को ही चाहता रहा और उसने कभी किसी और से शादी नहीं की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सुरैया से जुड़ी ये कहानी मजेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।